आज आप जो हैं वार्ड नंबर 184 के अंदर मौजूद हैं, जैतपुर के अंदर, और आज मौका है एमसीडी यानी छोटी सरकार दिल्ली में चुनने का। तो आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के नाते जी वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस की, एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीतियां चल रही हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर? देखिए, कांग्रेस चाहे चुनाव एमसीडी का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो देश का हो, कांग्रेस कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाती। रणनीति, खेल नीति ये लोग बनाते हैं। हम लोग जनता की सेवा की नीति बनाते हैं। तो हम लोगों ने जनता की सेवा के लिए सेवा नीति बनाई है। जो एमसीडी इलेक्शन है उसके जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये अभी 8 साल से सरकार है यहाँ पर, दिल्ली इनको सौंपा हुआ है, और 22 साल से तकरीबन बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जनता को दिल्ली की स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाए हैं, कूड़े के ढेर तक नहीं हटा पाए हैं, सड़कें नहीं बना पाए हैं, गलियों को साफ नहीं करवा पाए हैं। यहाँ पर रहने वाले मौजूद लोग, गाँव के लोग जो हमारे रहते हैं यहाँ पर वार्ड में, वो अपने घर की नालियां खुद साफ करके कूड़ा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसको उठवाने का काम भी इन लोगों ने नहीं किया है। तो हमने उन्हीं के लिए इस नीति को बनाया कि हम साफ सफाई, गली मोहल्ले, सड़कें अच्छी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जो चीज़ें हैं, हमारी जनता की जो नीति है, जनता की जो सेवा नीति है, वो क्या है? वो यही कहती है ना। ये लोग पूरे देश में रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो सेवा नीति कर रहे हैं। एक समय क्या एमसीडी के जो दिल्ली प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इस पर कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पत्रकार महोदय, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा है, ना कि वोट जोड़ो बटोरो यात्रा है। ये आपको समझना होगा। अभी आप आज़ाद भारत के पत्रकार हैं, तो क्या आप नहीं भारत जोड़ो को सपोर्ट करेंगे? भारत जोड़ने की जहां बात आएगी, आप जोड़ने को सपोर्ट करेंगे या तोड़ने को? मुझे जवाब दीजिए आप ऑन कैमरा। हाँ, भारत जोड़ना जो है ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबको सबके लिए ना साथ देना चाहिए तो था। आप समर्थन करते हैं क्या? नहीं, राजनीतिक रंग दे दिया गया है। किसने दिया राजनीति रंग? ये राजनीतिक रंग राजनेता ही दे सकते हैं। कौन राजनेता हो? कौन? किसने दिया रंग? जो कांग्रेस खुल के क्यों नहीं बोल रहे विपक्ष में जो रहते हैं, देखिए, कांग्रेस के विपक्ष में जो रहते हैं, ये बात आपको समझनी होगी कि जो व्यक्ति पूरे देश में जोड़ने की बात कर रहा हो और इतनी तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी करती है, कि भारत जोड़ो को भी ये कहती है कि ये राजनीति है। क्या आपने अब तक 2000 किलोमीटर तक यात्रा चल चुकी है? आपने एक भी पोस्टर ऐसा देखा कि कांग्रेस जोड़ो या वोट बटोरो? नहीं ना। वो पूरा का पूरा आप सभी को डिटेल पता है कि भारत जोड़ो है। मुझे नहीं लगता कि जो देश के हित में व्यक्ति होगा, जो इस देश का भला चाहेगा, क्या वो व्यक्ति ये कहेगा कि भारत को मत जोड़ो? क्या आप ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो, या आप ये चाहते हैं कि भारत तोड़ो से अलग हट करके? नहीं, और मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा, मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है, क्या आप भारत जोड़ो के समर्थन में या तोड़ोगे? भारत जोड़ो के समर्थन में हर भारतीय को खड़ा होना होगा ना। अगर वो 2024 को नजर में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको लग रहा है अनुचित? ये आपको लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा। क्यों? देश में कितनी ज्यादा इन्होंने सेनानियों के जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जब वो देश को आज़ाद करा करके 1947 में गए थे, वो सभी को सौंप करके देश गए थे। और इस देश की आज़ादी की मिट्टी में ना हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय की खून की खुशबू आती है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। मेरा नाम शुभम कुमार पाठक है और मैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस से हूँ। विपक्ष का ऐसा मानना है कि पिछले 70 वर्षों से आपने भारत को नहीं, जब आप भारत को नहीं जोड़ पाई, तो अभी चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की चुनाव के लिए ऐसा यात्रा निकाला जा रहा है, या फिर इसके पीछे और कोई रणनीति है कांग्रेस? ये आपको लग रहा है कि 70 वर्षों में देश नहीं जोड़ पाया? आपने देखा 70 वर्षों में कभी इस तरीके के दंगे हुए? नहीं ना। और दूसरी बात, 70 वर्षों में देश को कांग्रेस को जो देश मिला था आजादी के समय पे, वो किन हाथों में देश मिला था? क्या था देश में? जो आज आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं ना, और जिन स्कूलों में आप, कॉलेजों में पढ़ करके आए हैं, वो कांग्रेस की देन है। IMT, एम्स, जिनमें कोरोना काल में लाखों लोगों का इलाज हुआ इस देश में, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से आती हूँ कि वो हमारी संस्था कांग्रेस ने बनाई है। और जो ये नेता मंत्री बोलते हैं, ये भी सब वहीं के पढ़े लिखे हैं, जहां जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिन स्कूल कॉलेजों को। और रही बात 70 साल से जोड़ने की, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ 2014 से पहले कि इस तरीके की लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, लड़ाई करना आपको लगा इस तरीके से? मुझे तो नहीं लगा। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए जो 2014 से पहले
मैं रिकॉर्ड ही बता हाँ। रहा हूं आपको, चाहे वो सिख संहार हो, ये बहुत सारी घटनाएं देखिए, हुई हैं। आपने 1984 के जो शब्द कहे हैं ना, जी, जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 1984 के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी पूरे देश से, और जो इसमें पीड़ित हुए थे उनसे, और जो लखीमपुर कांड हुआ, किसानों की 700 लोगों की हत्या हुई, और इतना ज्यादा 52 ये लिखत में माफी मांगनी पड़ी एक प्रवक्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? मेरे प्रधानमंत्री ने मांगी, मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने मांगी 1984 की, जो आपने भी मुझसे सवाल पूछा है, क्या मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। अगर कब मांगेंगे? कब? कब पुष्टि तो मैंने क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों? पत्रकार हूं, आप एक पत्रकार हैं, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया। जिस तरीके से आप जनता के सवाल मुझे दे रहे हैं, उसी तरीके से आप मेरा सवाल भी आप लीजिए और दुनिया से पूछिए। मैडम, प्रश्न करने का, मेरा भी प्रश्न काम, करने का अधिकार मेरा भी है भाई। सरकार को होता है। तो मैं भी तो आपको उत्तर दे रही हूँ इतने अच्छे से। मैंने तो इतना क्लियर आपको वक्तव्य दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के 1984 की बात को लेकर के क्षमा मांगी पूरे देश से, और जो पीड़ित थे उनसे भी। तो क्या किसानों से माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी? आपका ये चीजें जो हो सकती है वो मीडिया, ये हमारे नेता ही कर सकते हैं। अगर हाँ गलती होती है ना तो वो गलती को मानते हैं, इनकी तरह अहंकार में नहीं जीते। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये जी, है कि आखिर आप एक से संतुष्ट हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हम जी, आपकी थैंक बात से यू। संतुष्टि, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बोला कि क्यों? मैंने तो दिया, मैंने तो दिया। गलती करके माफी मांगना। नहीं, देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है इंसान गलती का पुतला, गलती हर इंसान से होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ कह रहे हैं, हम तो उनकी भी गलती को माफ करते हैं। तो गलती का पुतला इंसान है। हमारे सरकार के समय में इस तरह की चीजें, हमारे नेताओं ने माफी मांगी। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद, 700 लोगों की शहादत होने के बावजूद, जो देश का पेट भरता है अन्नदाता, जो जीडीपी वेंटिलेटर पे सांस लेती है ना, उसको बढ़ाता है देश का किसान, क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपके इतने स्ट्रांग मोटिव होने के बावजूद कांग्रेस इतनी पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है? ये आपको आ रही है। जब 1984 के 83-84, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। जब हम बात करेंगे तो पूरी करेंगे, कान पकड़ूंगी ना तो कस के सीधा पकड़ूंगी, घुमाऊंगी नहीं। ध्यान रखना भाई जी। 1984-83 के आसपास में आज हमारी सरकार भी है राज्यों में, 2 राज्यों में सरकार भी है। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 2 राज्यों में हमारी सरकार भी है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से, और गठबंधन से भी अदर राज्य में हमारी सरकार है, बिहार में भी गठबंधन से। लेकिन जिस समय 1984 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में ही होती थी ना, हम तब ये चीजें नहीं बोलते थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति स्वाभिमान नहीं कहता, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम ये समझते थे, हर एक कांग्रेसी ये समझता था कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो जनता की आवाज उठाएगा। ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और आप कैसे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मजबूत नहीं है, कांग्रेस कमजोर है? जब एक देश में बलात्कार होता है रात के अंधेरे में 2 बजे, इस लोकतंत्र देश में बेटी को जलाया जाता है, जिस बेटी का बलात्कार हो जाता है, मनीषा बाल्मीकि जैसी बेटी को अस्पताल में नहीं लाया जाता, एक नेता को खांसी आ जाती है तो पूरा स्टाफ लग जाता है। इसके बावजूद भी लखीमपुर, औरैया, उन्नाव, तमाम ऐसी जगह, ऐसी चीज, बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए कौन है भाई? कांग्रेस। तो आपके कहने का मतलब कांग्रेस है। आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं है? तो सदा विपक्ष में ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहेंगे भाई? विपक्ष में लड़ रहे हैं ना मजबूती से। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। 2014 से पहले सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद में जनता ने बदलाव चाहा, भारतीय जनता पार्टी है, अब जनता फिर से बदल रही है, फिर से बदलाव चाहती है। तो बदलाव ये समय के आधार पर ये परिवर्तन होना तय है। 15 लाख के चक्कर में बिल्कुल भ्रमित आप भी हुए थे, मैं भी हुई थी। मैं खुले मंच पे बोल रही हूँ, 2019 में मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया था। किस लिए? हमें लग रहा था भाई बदलाव आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल, है ना, 8 दूनी 16 करोड़ हो गए हैं वो। हमने सोचा अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमने सोचा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और मजबूत बनाएंगे, और जो हमारे कोचेज हैं उनको मजबूत बनाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ। और मैंने सोचा हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और किसानों की आय डबल होगी। तो इस भ्रमित में हम भी आ गए, हमने भी वोट दिया। अब इस बात पे मेरे पे कोई फांसी लगती हो, मुकदमा लगता तो तू लगवा ली भाई। तो कहीं ना भाई मेरी इसमें गलती थोड़ी है कि हमने भी परिवर्तन चाहा था। तो कहीं ना कहीं आपका भी यही मानना है कि पिछले 70 या 80 वर्षों में देश में ये सब कार्य नहीं हुए हैं? 70 साल से देश में कांग्रेस ने ऐसा सींचा है जो आज सुविधाएं है ना, जिनके आप सुख भोग रहे हैं ना, और जो देश को आजाद कराया। क्या आप चाहते थे अंग्रेजों की गुलामी करना? नहीं ना। किस पार्टी ने आजाद कराया? सभी की विचारधारा, पंडित कांग्रेस तो नहीं बोलने वाली। सुन लीजिए, सभी की सुन लीजिए। क्यों कांग्रेस के लीडर नहीं थे क्या? लीडर बिल्कुल क्यों थे फिर?
पूरे देश की कांग्रेस एक सिर्फ महज पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, नेहरू जी, महात्मा गांधी, अहिल्याबाई होलकर, अशफाक उल्ला खान, गनी गफ्फार जैसे हमारे नेता जो हैं, इन सब की विचारधारा है कांग्रेस, सिर्फ महज एक पार्टी नहीं इस है। बात से मैं भी सहमत हूँ मैम, हाँ। लेकिन आपने बोला कि आपने बदलाव के लालसा में बीजेपी को वोट बिल्कुल। दिया। तो आपका क्या कारण था बीजेपी को वोट देने का? मैंने तो प्रधानमंत्री जी जो है, मैंने उनका भाषण सुना भाई, मैंने कहा भाई अब तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो चलिए हमें फिर से जो है आ जाते हैं इनके चक्कर में। चलो हो सकता है एक बार सत्ता दे देते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी उन्होंने, है ना, सड़कें कॉलेज ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बेटियों को फ्री शिक्षा करेंगे, बेटियों पे इतना अच्छा वो काम करेंगे, जो बेटियों के बलात्कार नहीं होंगे, जिनके बलात्कार बेटियों के हो जाएंगे उनके लिए खड़े रहेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसलिए दी भाई जी वोट, हमें थोड़ी पता था कि यहाँ पर रात के अंधेरे में, लोकतंत्र देश में पहली बार इस तरीके की चीजें होंगी कि रात के अंधेरे में बलात्कार, बेटी जिसका हो जाता है उसको जला दिया जाता है, और सेंगर जैसे बलात्कारियों को सपोर्ट किया जाता है। गुजरात में बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, हमें थोड़ी पता था ऐसे हो जाएगा। एक सरकार वो भी थी हमारी, जब 2013 में निर्भया कांड हुआ था तो 4 कैदियों को फांसी हुई। उनको किसने किया? सब किसने किया था? ये सब प्रस्ताव किसने पारित किया? कांग्रेस ने। और आज बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता था। मैम आपका भी ये मानना है कि बलात्कार के लिए एक सख्त कानून देश में आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी? बेटी है तो क्या बेटियों के लिए कोई कानून नहीं? तो पिछले वर्षों में ऐसा क्यों नहीं हुआ मैम? तो आप ये सरकार से पूछे, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ भाई, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता की आवाज उठा सकती हूँ आपकी तरह। मैं थोड़ी कर सकती हूँ, अगर मेरे हाथ में हो कि बेटियों के लिए कानून पारित कर दो तो मैं भी यही कर दूंगी, लेकिन है नहीं ना। कोई चीज एक प्रोटोकॉल होता है। जी मैम, आप भारत सरकार से मांग तो कर सकती हैं। मैं तो लाख बार की है जी, बलात्कार हो जाता बेटियों को, मैंने सरकार से कितनी बार अपील की, रिक्वेस्ट की कि बलात्कारियों पर तंज का सजाना चाहिए, बलात्कारियों की सजा होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो दान कर देनी चाहिए गरीबों में, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। मैंने तो लाख बार कहा, मैंने किसानों के लिए भी कहा, अग्निपथ से प्रभावित होकर के 60-62 बच्चों ने आत्महत्या करी, मैं तो उस पर भी बोला भाई हम अपनी बात रख सकते हैं जनता के हित में, लेकिन करना तो सरकार, हमें थोड़ी पता है कि वो उद्योगपतियों के सारे कानून पास करेंगे उनके हित में। जिस क्षेत्र में आप बैठी हैं उस जगह जो है एक थोड़े निचले लेवल की बात की जाए कि जिस कॉलोनी में आप जैतपुर की बैठी हैं, जहाँ नियमितीकरण के लिए और मीठे पानी की लड़ाई जो है ये तो पूरे देखिए, ये भी देखिए, ये पहले से ही हो रहा है ना, और पूरी दिल्ली में हो रहा है। पानी भी नहीं अच्छा दे पाई, मैंने आपको शुरू में ही बताया। इन 8 सालों में केजरीवाल सरकार भी नहीं दे पाई, 22 साल से एमसीडी में बीजेपी है वो भी नहीं दे पाई है। तो हमें इसी बदलाव के लिए, हमें जो आपके अपने बीच के कैंडिडेट हैं आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा, वही आप बदलाव आपको दे सकते हैं। जनता के और अंदर ये एक सिर्फ आवाज चल कांग्रेस रही कर सकती है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली हमें बिल्कुल चाहिए। सभी को पता है शीला दीक्षित ने दिल्ली को कैसा बनाया, दिल्ली को स्वर्ग बनाया। दिल्ली में फ्लाईओवर भी नहीं थे इतने भाई, दिल्ली में नालियों की व्यवस्था, दिल्ली में इंदिरा जी के उस पे झुग्गी झोपड़ियों को मकान में तब्दील किया, इन पे तो उनकी देखरेख भी नहीं की और कोई जाती। एक विशेष मैसेज, लास्ट सवाल है आपसे। बस मैं यही कहूंगी कि आप जितने भी लोग हैं इस चीज को याद रखना कि देश में कांग्रेस पार्टी ने, देश किस हाथ में मिला था और क्या देश में कांग्रेस ने किया है, और आप अपने अपने कैंडिडेट, आपके घर की नालियां साफ करने नहीं आएगा, ये आपको तय करना है। धन्यवाद।